हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ. वो किसके बराबर होता है ये हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है वो होता क्या है. देखिए, ये जो हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से. मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से. जब हम जूल्स लॉ की बात करते हैं तो जूल्स लॉ हमसे ये कहता है कि हमारा जो मैकेनिकल वर्क डन होता है W, जो हमारा मैकेनिकल वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल होता है हीट प्रोड्यूस के. ठीक है, तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये मेरे पास आता है जे एच, जहाँ पर जे जो है मेरा वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है. तो बेसिकली ये मेरे पास जो होता है एक कन्वर्जन फैक्टर होता है. ये जो जे होता है मेरे पास वो एक क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है उसको हम, या जो हीट है उसको हम सीजीएच सिस्टम से एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं. क्योंकि सीजीएस में हम कैलोरी या किलो कैलोरी यूज करते हैं, और अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है उसको, क्योंकि एसआई यूनिट में वो क्या होता है, जूल होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट, जो हमारा एक कन्वर्जन फैक्टर होता है. ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं मान लूं कि मेरी जो हीट है एच, यहाँ से देखिए जे मेरा कितना किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एच के बराबर आ जाएगा. अगर ये हीट को मैं मान लूं कि मेरी 1 कैलोरी है, तो इस केस में जे जो मेरा होता है डब्ल्यू के बराबर आता है. मतलब बेसिकली मेरा जो इक्विवेलेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है वो मेरा उस वर्क डन के बराबर है जो प्रोड्यूस कर रही है 1 कैलोरी हीट. अगर मैं एच की जगह 1 ले लूं तो उस केस में मेरा जे जो है डब्ल्यू के बराबर आ जाता है. मतलब मैकेनिकल वर्क डन के बराबर है जो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, 1 कैलोरी. तो एक तो मेरा हो जाएगा कि ये वर्क डन है. ठीक है, सबसे पहली चीज आ जाएगी कि हमारा ये क्या है, वर्क डन हो जाएगा. और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा कि ये एक कन्वर्जन फैक्टर है. ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है सीजीएस सिस्टम की यूनिट को कैलोरी, क्योंकि सीजीएस में हम कैलोरी या किलो कैलोरी यूज करते हैं. अब अगर मुझे जूल्स में उसको एक्सप्रेस करना है एसआई यूनिट में, तो मेरा जो 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी दैट इज इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10⁷ अर्ग, या मैं इसको लिख सकती हूँ 4.2 जूल. जे इज फॉर जूल. तो ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है. 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, जो क्या करता है, हीट को कन्वर्ट करता है सीजीएस सिस्टम से एसआई यूनिट में. तो हमारा ए ऑप्शन भी करेक्ट है और बी ऑप्शन भी करेक्ट है. ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है कैलोरी और जूल के बीच में. हमारा जो सी ऑप्शन है जिसमें बोला है कि ए एंड बी, तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.